हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मॉर्फिन, इसके एडवर्स इफेक्ट और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन से होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मॉर्फिन, जो कि एक ओपियोइड एगोनिस्ट है, उसके बारे में पढ़ा था अपन ने। उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से थे। तो स्टार्ट करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स से। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओरली भी दिया जा सकता है, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियसली, एपिड्यूरल और इंट्राथीकल जो रूट्स हैं इनके थ्रू दिया जा सकता है। एब्जॉर्प्शन जो है वो इसका स्लो होता है और इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो क्या होगी भाई, पुअर होगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रखते हैं। इसका मतलब है कि लीवर में पहले ही इनका क्या कर दिया जाएगा, मेटाबॉलिज्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में इनकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और साथ ही साथ ये प्लेसेंटल बैरियर जो है उसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो इनका लीवर के अंदर होता है बाय ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन। एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू होगा इसका। यहाँ पर आपको याद रखना, एक नोट है यहाँ पे, मॉर्फिन 6 ग्लूक्यूरोनाइड जो है वो मोर पोटेंट एनाल्जेसिक एक्शन रखता है बजाय किसके, मॉर्फिन के। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट की, कि मॉर्फिन जो है इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो टोटल 8 से 10 अपन इसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है नोजिया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मॉर्फिन है या फिर जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं ये क्या काम करते हैं भाई, ये जो जीआईटी जो है उसकी जो मोटिलिटी है उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देते हैं। और जब मोटिलिटी डिक्रीज होता है तो जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। नेक्स्ट जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे अपन इसके बारे में बात भी करेंगे। हाइपोटेंशन भी हमें इसमें देखने को मिलेगा, और ये हाइपोटेंशन किस वजह से होता है भाई, ड्यू टू वेजोडाइलेटेशन। इसके अलावा हिस्टामिन जो है उस हिस्टामिन का ये रिलीज भी करते हैं, और हिस्टामिन के रिलीज के साथ साथ में जो वेजोमोटर सेंटर है ये उसको भी क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो लीड करती हैं किसमें, वेजोडाइलेटेशन, और ये सब चीज़ें होंगी तो बीपी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है यहाँ पर ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन और मेंटल क्लाउडिंग हमें देखने को मिलेगी। ईचिंग होगी इसमें, मैंने भी बताया आपको कि इसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है, तो हिस्टामिन के रिलीज की वजह से क्या होते हैं, ईचिंग या फिर स्किन रैशेज हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इसका जो साइड इफेक्ट है वो है डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन में भी क्या होगी, यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मॉर्फिन जो है वो क्या करेगा, जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स हैं उन यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स की टोन को क्या कर देता है, इंक्रीज। और जब टोन इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन हमें देखने को मिलेगा, तो डिफिकल्टी होगी मिक्चुरेशन में। न्यूबॉर्न जो है उनके अंदर ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर सकता है। ठीक है, कब करेगा भाई, अगर जो मदर है उसको ड्यूरिंग लेबर के दौरान अगर क्या कर दिया जाता है, मॉर्फिन अगर दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो न्यूबॉर्न होगा उसमें हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में हमें पता है कि मॉर्फिन जो है वो क्या है, एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, तो इसकी वजह से ड्रग टॉलरेंस भी डेवलप होगी और साथ साथ में ड्रग डिपेंडेंस भी क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, ये जो ड्रग टॉलरेंस है ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये एक तरह का मोस्ट एडवर्स इफेक्ट है किसका, मॉर्फिन का। और ड्रग डिपेंडेंस की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है भाई, ये म्यू रिसेप्टर से। म्यू रिसेप्टर जो है वो एक तरह का ओपियोइड रिसेप्टर है। तो ड्रग डिपेंडेंस की बात करें थे अपन यहाँ पे, तो ड्रग डिपेंडेंस में आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर बात की जाए ओपियोइड थेरेपी की, तो ओपियोइड थेरेपी का जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है भाई, यहाँ पर ड्रग डिपेंडेंस है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो है जो पर्सन होगा उसको टेंस क्रेविंग होगी, किसके लिए भाई, इस ड्रग के लिए, मॉर्फिन के लिए। तो जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ में, इंटेंस क्रेविंग फॉर दी ड्रग्स। और बात करें किसकी, फिजिकल डिपेंडेंस की, तो यहाँ पर आपको याद रखना कि ये एसोसिएटेड है किसके साथ, डेवलपमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे इसके साइन और सिम्टम्स जो है हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे अगर विड्रॉल सिम्टम्स अगर होते हैं, या फिर हम बात करें कि फिजिकल डिपेंडेंस अगर होती है तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है क्या, इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है, बॉडी शेक करेगी, स्वेटिंग होगा, इंसोम्निया, वेट लॉस हो सकता है, फीवर, डायरिया, पाल्पिटेशन,
बीपी जो है उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा हमें, और लैक्राइमेशन भी हो सकता है। कब? जब इसकी वजह से क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह होंगे। सिम्टम्स आर जस्ट अपोजिट टू मॉर्फिन एक्शन। ये जो भी सिम्टम्स हमने देखे हैं ये सभी के सभी सिम्टम्स जो हैं वो मॉर्फिन के जो एक्शंस होते हैं उनके सब के क्या हैं, ये अपोजिट हैं, ठीक है, बिकॉज ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो मॉर्फिन का जो डिपेंडेंस है उस मॉर्फिन के डिपेंडेंस का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो पेशेंट है उसको क्या किया जाएगा भाई, हॉस्पिटलाइज किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में जो मॉर्फिन है उसको ग्रेजुअली क्या करेंगे भाई, विड्रॉल करेंगे। यहाँ पर एक साथ नहीं करना है, ग्रेजुअली करेंगे। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन थेरेपी दी जाएगी। सब्स्टिट्यूशन थेरेपी का मतलब है यहाँ पे कि ग्रेजुअली अगर कम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर तो हमें मॉर्फिन की जगह उसका कोई माइमेटिक ड्रग हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो ओपियोइड एगोनिस्ट है एक दूसरा ड्रग जिसका नाम है मेथाडोन, ठीक है, तो मेथाडोन जो है वो हम लोग देंगे यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, ठीक है। यहाँ पर हमने मेथाडोन ही जो है वो क्यों प्रेफर किया, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मेथाडोन है ये ओरली इफेक्टिव होता है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर होता है, और बात करें अगर विड्रॉल सिम्टम्स की तो वो भी क्या होते हैं, माइल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू मॉर्फिन, ठीक है। यहाँ पर अगर कंपैरिजन अगर अपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम लोग 1 मिलीग्राम अगर मेथाडोन देते हैं तो ये इक्वल होगा किसके, 4 मिलीग्राम ऑफ मॉर्फिन के, ठीक है। जब भी हम क्या करेंगे भाई 1 मिलीग्राम जब हमने मेथाडोन दिया उसको तो पेशेंट जो है उसमें क्या होगा, उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा कि मेथाडोन जो है वो ग्रेजुअली क्या कर देंगे हम लोग, धीरे धीरे डिक्रीज कर देंगे इसको देना भी, और 10 दिन के अंदर या 10 दिन के आसपास हम लोग क्या कर देंगे, ये जो मेथाडोन भी दे रहे हैं इसको भी कम्प्लीटली क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ब्यूप्रीनॉर्फिन जो है इसका यूज भी किया जा सकता है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ ओपियोइड डिपेंडेंस के अंदर। नेक्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट होगा डिपेंडेंस का उसमें क्या दे सकते हैं भाई, प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं। और यहाँ पर जो प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट है वो कौन है भाई, नलट्रेक्सोन। ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। नलट्रेक्सोन जो है वो क्या है, एक प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। ये एक तरह से क्या है भाई, प्रेफर्ड एंटागोनिस्ट है। क्यों देते हैं भाई इसको, ये प्रेफर्ड एंटागोनिस्ट क्यों है ये मॉर्फिन का, बिकॉज ये एक तो ओरली इफेक्टिव है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है भाई, लॉन्गर है, और साथ ही साथ में जो पेशेंट के अंदर जो रिलैप्स के जो चांसेस होते हैं ये उनको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगला क्या ट्रीटमेंट होगा भाई डिपेंडेंस का, रिहैबिलिटेशन में सेंटर में ले जा सकते हैं, साइकोथेरेपी दे सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, और साथ साथ में कम्युनिटी ट्रीटमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था किसका ट्रीटमेंट भाई, डिपेंडेंस किसकी वजह से, मॉर्फिन की वजह से, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग जो है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो जो है क्या है, ट्राइड सिम्टम। बिकॉज हम कोई भी पॉइजनिंग होती है तो उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक ट्राइड बनता है यहाँ पर अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग के अंदर। तो यहाँ पर ये जो ट्राइड होगा वो किस किस का होगा भाई, पेशेंट के अंदर कोमा देखने को मिल सकता है, हमें पिन पॉइंट प्यूपिल्स हमें देखने को मिलेंगी, और साथ साथ में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ों का क्या बन रहा है यहाँ पर, एक ट्राइड बन रहा है यहाँ पर। इसके अलावा और कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होंगे भाई अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग के, साइनोसिस देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन, शॉक, कन्वल्जन और डेथ भी हो सकती है यहाँ पे। और डेथ का जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या है भाई, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से क्या हो सकता है भाई, डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग है इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाएगा। सेम वही प्रोसीजर रखेंगे अपन। सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, मेंटेन करेंगे किसको भाई, एबीसी को, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को। वेंटिलेटरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे हम लोग। ये भाई किसके लिए होगा भाई, पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन के लिए होगा यहाँ पे। और जो गैस्ट्रिक लावेज है वो किससे करवाएंगे भाई, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट से, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसकी जो पॉइजनिंग हुई है यहाँ पर तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्या होगा, एंटीडोट होगा, और उस स्पेसिफिक एंटीडोट का नाम क्या है भाई, नलोक्सोन। और ये नलोक्सोन है हम लोग 0.4 से 0.8 मिलीग्राम आईवी डोज के फॉर्म में हम लोग इसको दे सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये जो डोज है ये हमें क्या करनी है भाई, रिपीट करनी है बार बार, ठीक है। कब तक करना है भाई, जब तक कि रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक हमें ये नलोक्सोन देना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो मॉर्फिन है अगर इसकी क्या होती है, पॉइजनिंग होती है, तो उसके अंदर हम लोगों को जो एंटीडोट देना होगा वो क्या होगा भाई, नलोक्सोन होगा। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जो ओपियोइड रिसेप्टर है, इस ओपियोइड रिसेप्टर पर एगोनिस्ट की तरह कौन काम कर रहा है, यहाँ पर मॉर्फिन, जबकि इसका एंटागोनिस्ट कौन है भाई, नलोक्सोन। ठीक है, यहाँ पर ये जो नलोक्सोन है वो क्या काम करेगा, जैसे ही हम लोग इसको देंगे तो ये कम्पिटिटिवली क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा ओपियोइड के रिसेप्टर्स को, यानी कि पहले ही जाकर के खुद बाइंड हो जाएगा वहाँ पर, और साथ ही साथ में बहुत रैपिड तरीके से क्या करेगा, ये जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, बिकॉज अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर प्रोलॉन्ग हो गया, लंबे समय तक हो गया, तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकती है क्या भाई, डेथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसको बहुत रैपिडली इसको वापस रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। ठीक है, और साथ ही साथ में इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या होता है भाई, यहाँ पे शॉर्ट होता है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन है इसका ले, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बार बार जो है ना इसकी डोज जो है वो क्या करनी पड़ेगी, बार बार एडमिनिस्टर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नीडेड है यहाँ पर, किसका, नलोक्सोन का, किस में भाई, अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग के अंदर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखो, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नलोक्सोन टू मॉर्फिन एडिक्ट, अगर किसी भी मॉर्फिन का जो एडिक्ट है, अगर हम उसको क्या दे रहे हैं भाई, मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट दे रहे हैं, नलोक्सोन अगर दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ थोड़े से क्या रखने पड़ेंगे भाई, कॉशन के साथ में हमें देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है भाई, बिकॉज अगर कुछ भी अगर गड़बड़ अगर होती है तो उसके अंदर ये जो नलोक्सोन है ये क्या कर सकता है कि जो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं, ठीक है, उनको क्या कर सकता है, ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो मॉर्फिन एडिक्ट को अगर देना है ये ड्रग्स नलोक्सोन, तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें केयर करनी पड़ेगी। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम लोग मॉर्फिन जो है वो नहीं दे सकते, तो अब अपन बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ मॉर्फिन। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, हेड इंजरी। अगर कोई पर्सन है जिसको हेड इंजरी हो रखी है तो उसको क्यों नहीं देंगे, उसके दो रीजन हमारे पास यहाँ पे। नंबर 1, अगर उस पर्सन को हमने क्या दे दिया, मॉर्फिन दे दिया, तो मॉर्फिन जब देंगे तो उसके अंदर हमें वॉमिटिंग, मायोसिस और उसके अंदर हमें मेंटल क्लाउडिंग देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा हेडेक वगैरह हो सकता है। नंबर 2, ये जो मॉर्फिन है वो इंट्राक्रेनियल जो टेंशन होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है भाई, जैसे हम लोग मॉर्फिन देंगे तो मॉर्फिन क्या कोज करता है भाई, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बिकॉज ये क्या है, इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से हमें पता है कि CO2 जो है वो बाहर भी नहीं जा पाएगा, तो जब CO2 बाहर नहीं जा पाएगा तो हमें पता है कि CO2 का क्या होगा, रिटेंशन, और CO2 रिटेंशन होने की वजह से क्या होगा, सेरेब्रल वेजोडाइलेटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और वो लीड करता है किसको, इंट्राक्रेनियल टेंशन में इंक्रीजमेंट होने को। ठीक है, तो आपको याद रखना हेड इंजरी में हम लोग नहीं देंगे, रीजन हमने बता दिया यहाँ पे। नंबर 1 मॉर्फिन ये वॉमिटिंग, मायोसिस और मेंटल क्लाउडिंग कॉज करता है, और नंबर 2 ये इंट्राक्रेनियल टेंशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेकंड जो हमारे पास में रीजन है वो यहाँ पर कौन है भाई, ब्रोंकियल अस्थमा। ऐसा क्यों बोला भाई हमने यहाँ पे, मॉर्फिन जो है वो हमें पता है कि हिस्टामिन का रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेजोडाइलेटेशन होता है, बट जो ब्रोंकियल मसल्स होती हैं ये उनमें क्या करता है भाई, स्पाज्म कोज करता है। जब ब्रोंकियल मसल्स में स्पाज्म होगा तो क्या हो सकता है, ब्रोंकियल एस्थमेटिक एपिसोड अटैक्स जो है वो आ सकते हैं, इसलिए ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट को भी हम लोग ये नहीं देंगे, ये उसको और ज़्यादा क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। नंबर 3 अपन को इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रखना है, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और इसके अंदर अपन को याद रखना है कि जो एम्फाइसेमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, कोर पल्मोनेल है, इसके अंदर क्या होता है भाई, कोर पल्मोनेल के अंदर इसके अंदर राइट साइडेड हार्ट क्या होता है, यहाँ पर फेल्योर हमें देखने को मिलता है, और इनकी वजह से BP जो है वो हाई हो जाता है, किसके अंदर भाई, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। तो COPD जो है इन कंडीशंस में भी हम लोग मॉर्फिन जो है वो नहीं देंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोपिट्यूटरिज्म अगर है तो उसमें भी हम लोग नहीं देंगे, बिकॉज ये इनका जो प्रोलॉन्ग कर देंगे किसको, मॉर्फिन के रेस्पॉन्स को। 5th इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हम इनको इन्फेंट्स और एल्डर्स में नहीं देंगे। इसका रीजन क्या है भाई, ये जो इन्फेंट्स वगैरह हैं ये क्या होते हैं, मोर प्रोन होते हैं किसके लिए, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट इफेक्ट के, जो कि किसका है, मॉर्फिन का। इसलिए मैंने बताया था कि जब भी मॉर्फिन दिया जाता है तो इसका जो सबसे वर्स्ट इफेक्ट जो है ना वो क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो हो सकता है कि बच्चों के अंदर भी क्या हो जाए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाए, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। और अगर बात करें एल्डर्स की, तो एल्डर्स में ये जो है ये क्या कोज करता है भाई, जो यूरिनरी रिटेंशन है उसके चांसेस को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अगला जो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो क्या है भाई, अनडायग्नोज्ड अक्यूट एब्डोमिनल पेन।
अब इसका मतलब क्या है समझिए। प्रीवियसली जो लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था मॉर्फिन के कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसमें मैंने बताया था कि जो मॉर्फिन है वो इंट्रा बिलियरी प्रेशर जो है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये रीजन क्यों है भाई, बिकॉज मॉर्फिन जो है वो एक स्पाज्मोजेनिक इफेक्ट रखता है, और जब ये इंट्रा बिलियरी प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से जो बिलियरी कोलिक पेन जो है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, एग्रीवेट हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर कि मॉर्फिन अगर हम लोग देते हैं, कब, बिफोर डायग्नोसिस अगर अपन देते हैं, तो ये जो पेन की जो मास्किंग होगी ना वो कॉज करेगा ही, जिसकी वजह से जो डायग्नोसिस है वो भी क्या हो सकता है, इंटरफेयर हो सकता है, बिकॉज ये पेन की सेंसेशंस को क्या कर देगा, ये सप्रेस कर देता है। अगला जो है यहाँ पर हमारे पास में वो है हाइपोटेंसिव स्टेट्स। हमें पता है कि अगर हमने मॉर्फिन अगर दिया तो ये क्या करेगा भाई, वेजोडाइलेटेशन भी करेगा, हिस्टामिन को रिलीज भी करेगा, और साथ ही साथ में वेजोमोटर सेंटर जो है उसको भी क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। और इन सब चीज़ों की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, हाइपोटेंशन। तो अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किस में है भाई, हाइपोटेंसिव स्टेट के अंदर है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा सीवियर हाइपोटेंशन हमें वहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ सारे के सारे क्या थे भाई, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो आज इस लेक्चर में हमने पढ़ा मॉर्फिन जो है यहाँ पर उसके कौन कौन से फार्माकोकाइनेटिक्स हैं और उसके एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से हैं। ओके, थैंक यू।